यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए विटामिन फूड एंड डिजीज लेकर आया हूं, अर्थात विटामिन, खाद्य पदार्थ और रोग। ये टॉपिक मैं क्यों लिया हूं? क्योंकि ये टॉपिक साइंस के सेक्टर में, जीए और जीके के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो खास फोकस करके मैं इसी के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ये क्लास ले रहा हूँ मैं। वैसे ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को या फिर जितने भी एसएससी हो या टीजीटी हो, पीजीटी, जितने भी हो, सब में काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च करिएगा, IQ अड्डा येलो कलर का लोगो होगा, आप उसी में जाकर के सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए पर लाइक शेयर कमेंट। एक और बात मैं कह देता हूं, यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, ताकि कभी भी मैं क्लासेस लूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं विटामिन के बारे में। मैं एक एक पॉइंट डील करूंगा, हर विटामिन के बारे में डील करूंगा। ठीक है, और कोई बच जाएगा मैं अलग से एक दो पार्ट बना करके मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला टॉपिक हमारा होगा विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, खास करके फूड और इसके डिजीज के बारे में, और थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा, जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करूं, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिए, विटामिन ए यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो विभिन्न खाद्य स्रोतों जैसे गाजर, पालक, दूध, अंडा, जिगर, मछली इत्यादि से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? ये बहुत बड़ा एक पोषक तत्व विटामिन ए। देखिए, जितने विटामिन सब रोल निभाते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं, हमारे जो सेल होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं शरीर के, जो ग्लूकोज बनते हैं या फिर आरबीसी बनते हैं, डब्ल्यूबीसी बनते हैं, डीएनए, आरएनए जो भी बनते हैं ना, बोन हो, सब में हर विटामिन का कुछ ना कोई रोल होता है। ये विटामिन इसका रोल निभाता है, ये मिनरल्स होते हैं, है ना, ये प्रोटीन होते हैं, तो सबका अपना अपना रोल होता है, तो इसका भी अपना रोल है। तो ये विटामिन ए खास करके हमें कहाँ मिलता है? तो गाजर में मिलता है, पालक में मिलता है, दूध में मिलता है, अंडा मिलता है, जिगर में मिलता है, और मछली से भी हमें प्राप्त होता है। आगे है, यह एक व्यक्ति की सामान्य दृष्टि, प्रजनन, विकास एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रणाली के लिए आवश्यक है। मतलब ये विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है? तो विटामिन ए हमें जरूरत पड़ता है व्यक्ति की, एक व्यक्ति के सामान्य दृष्टि, मतलब हमारे आंखों की रोशनी के लिए, प्रजनन के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, ये हमें इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 5 साल के बच्चों, 5 साल से कम उम्र के अधिकांश बच्चे जेरोफ्थैल्मिया से पीड़ित होते हैं। ये जेरोफ्थैल्मिया क्या होता है, मैं एक एक करके टॉपिक वाइज अलग से डिजीज का मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी विटामिन पे फोकस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जेरोप्थेल्मिया नाम से एक पीड़ित है। बेसिकली इसमें मैंने डिनोट कर दिया, एक तरह से ये आंख की रोशनी का एक विकार है। ठीक है, हमें आंखों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? यह एक गंभीर नेत्र विकार है। ठीक है, ये क्या है? एक नेत्र विकार है। देखिए यहाँ पर है ना, जिसमें बच्चे के अंधे होने का खतरा होता है। इसमें बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है जिसका उम्र 5 साल से कम होता है, वो अंधा हो सकता है इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, जिसमें बच्चा अंधा हो सकता है। ठीक है, आगे भी लिखा हुआ है, लिखता है कि गर्भवती महिलाएं, महिला में विटामिन ए की कमी से गर्भ अवस्था एवं प्रसव के दौरान भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यदि महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है या उसे प्रसव जब होता है, विटामिन ए की कमी से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, इस पे फोकस करिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है किस में पाए जाते हैं ये जो आंख वाला जो प्रॉब्लम है बच्चों में, किस विटामिन की कमी से पाए जाते हैं? ठीक है, महिलाओं को प्रसव में या प्रेगनेंसी में किस विटामिन के समय तकलीफ होती है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जटिलता आगे आगे है, लिखता है कि रोग, मतलब खास करके इसमें रोग कौन कौन से होते हैं विटामिन के। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होना, मतलब बच्चे का जो हेल्थ डेवलप होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, आंखों की रोशनी कम होती है बच्चों, अभी बताया गया कि 5 साल से कम बच्चों का एक नेत्र का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जेरोप्थेल्मिया जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि जेरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है या फिर ये क्या है ना, तो ये एक नेत्र रोग है। ठीक है, जिसमें अंधे होने का भी कंडीशन बन जाता है। ठीक है, आगे लिखा है आंखों की रोशनी का कम होना, थकावट महसूस होना, होंठ का, आगे है होंठ का फटना, दस्त,
मूत्राशय में संक्रमण, ये जो मूत्राशय में संक्रमण जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली होता है जो हमारा यूरिन का जो पाइप होता है ना, वहां पर उस जगह पर संक्रमण हो जाता है। आगे लिखा हुआ है चोट जल्दी नहीं भरना, हमारा जो घाव होता है वो जल्दी नहीं भरता है। श्वास नाली में संक्रमण, ये बहुत दिक्कत करता है। ये श्वास नाली में ये एक्चुअली पता है छोटे बच्चों को हो जाता है, वो तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। होता क्या है देखिए, हमारा जो ये सांस लेने वाला जो हिस्सा होता है, मैं तो अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं दिखा देता। ये जो सांस लेने वाला हमारा गला पास होता है, तो जो हमारे हार्ट से जो मिलता हुआ उस जगह पर संक्रमण हो जाता है, ठीक है, घाव टाइप का होने लगता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी हो गया, ठीक है। विटामिन ए क्लियर है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं विटामिन बी 1। अब विटामिन बी 1 क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए विटामिन बी 1 क्या है। विटामिन बी 1 को आमतौर पर थायमीन, मतलब मैं हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है इसमें, तो हिंदी में थोड़ा बोलने में उटपटांग सा लगता है कभी कभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो विटामिन बी 1 को आमतौर पर थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा थायमीन किस विटामिन को कहते हैं, या थायमीन कौन सा विटामिन है, ठीक है, या फिर विटामिन बी 1 को किस और नाम से जाना जाता है, तो थायमीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यह शारीरिक कार्यों में सहायक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का चायापचय क्या होता है, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएंगे कि चायापचय ये कौन सा वर्ड हो गया। देखिए मेटाबॉलिज्म आप वर्ड सुनेंगे तो यही मेटाबॉलिज्म को हिंदी में चायापचय कहते हैं, ठीक है। तो यह सारी कार्यों में सहायक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का चायापचय मांसपेशियों के कामकाज में सहायता करता है। आगे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसका ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ईजी है, क्लास 5 से 4 से 6 से आप सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करता है। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है ऐसे कई खाद्य पदार्थ है जो थायमीन प्रदान करता है, मतलब बहुत ऐसे फूड हैं, ठीक है, जिससे ये थायमीन मतलब विटामिन बी 1 हमें मिलता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह जो होता है ना, उसमें वर्क करने में मदद करता है ये। तो कौन कौन से हैं ये, मतलब किस किस में हमें मिलता है, कौन से खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। तो कौन कौन से थे, सेम है, सेम मतलब बीन्स मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। पोर्क मतलब पिग मीट जिसको सुअर का मांस बोलते हैं, फैट जिसमें पाया जाता है, उसमें फैट बहुत पाया जाता है सुअर का मांस में, ठीक है, पिग मीट में। आगे लिखा हुआ है क्या, फोर्टिफाइड अनाज। अच्छा फोर्टिफाइड अनाज मतलब दृढ़, मतलब फोर्टिफाइड मतलब अच्छा अनाज कहते हैं हम लोग जिससे, है ना, खराब अनाज नहीं, जैसे कि केमिकल से मिला हुआ अनाज वैसा वाला नहीं, ठीक है, पेस्टिसाइड से मिला हुआ अनाज वाला वो वाला अनाज नहीं, ठीक है, अच्छा अनाज। फिर समृद्ध चावल, समृद्ध चावल वही घुमा फिरा करके हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। समृद्ध चावल मतलब अच्छा चावल, ये नहीं कि केमिकल का मिला हुआ पाउडर मिला हुआ है ना, अच्छा चावल जो होता है, ठीक है। अब इससे रोगों के बारे में जानेंगे, विटामिन बी 1 से क्या क्या रोग होते हैं। देखिए बी 1 की कमी से कमजोरी, थकान, तंत्रिका क्षति। तंत्रिका क्षति इट मीन्स मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन वगैरह पेट वगैरह में ना उस पर कमजोरी आता है, तो हमें बीमारी होना शुरू हो जाता है ना, कमजोरी आ जाता है। मनोविकृति, मनोविकृति भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ मनोविकृति क्या होता है। देखो साइकोसिस जिसको कहते हैं, वो साइको हो जाना है ना, थोड़ा सा मतलब ये विचार आ जाना वो विचार आना, है ना, कभी कभी सपनों में भी आ जाते हैं ये सब विचार, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। जब कभी गंभीर हो जाती है, कहने का मतलब जब ये गंभीर बीमारी जो भी गंभीर है, या फिर जो विटामिन बी 1 हद से ज़्यादा कमी होने लगता है, तो यह बेरी बेरी नामक बीमारी का कारण बनता है। अब ये बेरी बेरी क्या है इसके बारे में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बेरी बेरी को मैंने ले लिया है, ऐसे में अलग से मैं जितने भी डिजीज है मैं अलग से टॉपिक बना करके डील कर दूंगा एक वीडियो में, एक वीडियो बने या 2 वीडियो बने, ठीक है। तो बेरी बेरी या थायमीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, थियामीन बहुत को पढ़ते हैं, थायमीन पढ़ते हैं, वट एवर जो है, आपको कंटेंट से मतलब रखना और नौकरी लेना है, सफलता पानी है, ठीक है। लड़ाई नहीं करना हो इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी, ठीक है। चलिए बेरी बेरी क्या, देखिए बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है, मतलब इसमें क्या होता है, कुपोषण हो जाता है, हमारा शरीर ग्रोथ नहीं हो पाता है, हाथ पैर ठीक से नहीं ग्रोथ कर पाते हैं, खास करके छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े लोगों में क्या होता है उसमें पैरालाइज टाइप का मार दिया जाता है ना, पैरालाइज हो जाते हैं लोग, तो उस समय कभी कभी क्या होता है कुछ
बॉडी के पार्ट्स के जो सेल होते हैं ना, उनमें ये चीज पाया जाता है कि इस विटामिन की कमी होने के कारण ये ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा, ऐसा होता है। ठीक है, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग होते हैं। इसे मतलब उटपटांग से वर्ड है। ठीक है, क्या है? पॉलिन पोलिन्यूरिटिस पोलिन्यूरिटिस पोलिन्यूमरिटिक्स इंडेमिका, बाबा रे। ठीक है, इंडेमिका। फिर लिखा हुआ हाइड्रोप्स एस्थेटिक, हाइड्रोप एस्थेटिक, काके काके और बारबियर्स आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे किन किन नामों से जाना जाता है? जो भी कुपोषण होता है इन सभी नामों से जाना जाता है। आप प्रोनाउंसिएशन क्लियर अपना कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ क्या है, तो इन सभी नामों से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, बोलता है लोगों में बेरी बेरी रोग होना आम बात है। यह शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन मतलब B1 की कमी के कारण होता है। यह रोग ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं को भी समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है थायमीन शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मतलब जो B1 विटामिन है हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो शरीर के अंदर अच्छा, ये शरीर के अंदर शर्करा, शर्करा मतलब शुगर होता है। ठीक है, शर्करा मतलब शुगर होता है, याद रखिए। शर्करा को तोड़ने में मदद करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये शर्करा को तोड़ने में मदद करता है, मैं समझा देता हूँ। देखिए, हमारे शरीर में फैट होता है। अब ये फैट को क्या करता है? ब्रेक करने में मदद करता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, यदि वो फैट ब्रेक नहीं करेगा तो हमारे शरीर में फैट जमा हो जाएगा। फैट जमा होगा तो हम में क्या होगा? एक आलसीपना हो जाएगा, चर्बी आने लगेगी शरीर में। तो हम में वो पूरी तो जो स्टेमिना होता है ना, स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा, मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा हमें, है ना। तो उसका कमी हो जाता है, जिस शुगर को ये नहीं तोड़ेगा। तो B1 की कमी, ये जो थायमीन होता है, विटामिन B का फॉर्म है, तो इसकी कमी से हमें एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक और खास करके इधर लिखा हुआ है, मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए, मस्तिष्क है, तंत्रिका है, ये सब में खास करके इसका नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क तंत्रिका में खास करके गंभीरता पहुंचाता है। ठीक है, बेरी बेरी रोगों का इलाज करने में थायमीन की कमी का इलाज करना आवश्यक है। बेरी बेरी को यदि कंट्रोल करना है तो उससे पहले आपको थायमीन को कंट्रोल करना होगा। जो विटामिन है, इस विटामिन को बढ़ाना होगा, तो बेरी बेरी ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे है विटामिन B2। अब ये विटामिन B2 क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो याद से लाइक शेयर कमेंट करिएगा, दबा कर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, अब B2 क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, B2 को आमतौर पर, अब इसे भी एक उटपटांग से नाम से जानता है कि क्या नाम है इसको? राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन क्वेश्चन पूछ देगा, राइबोफ्लेविन क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा हुआ कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मुक्त कणों को नुकसान पहुंचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करने और विटामिन बी सिक्स और फैलोट। अच्छा, फैलोट क्या होता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। ठीक, आगे पढ़ लेने दीजिए मुझे। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करने के लिए विटामिन B6 और फैलोट को सक्रिय रूप में परिवर्तित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब ये फैलोट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, कभी कोई क्वेश्चन में अंदर से पूछ देगा तो टफ होता है। तो फैलोट क्या होता है? देखिए, फैलोट एक ऐसा एलिमेंट हमारे शरीर में पाया जाता है जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है। ठीक है, साथ में साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? एनर्जी में। ये जो फैलोट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसका कमी हो गया तो पूछिए मत, ताबड़तोड़ बीमार पड़ता है। जिसे बोलते हैं ना, तोड़ देना बदन को, वैसा बीमार लोग पड़ने लगते हैं। क्योंकि खून ठीक से नहीं बनने लगेगा, ब्लड का काम ठीक से नहीं होगा तो शरीर का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा और रोल निभाता है ये फैलोड, ये DNA और ये जो RNA होता है, इसे भी बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है, ज्यादातर लोग संतुलित आहार के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। मतलब कंप्लीट आप डाइजेस्ट क्या बोलते हैं, फूड लेते हैं, खाना सही मात्रा में लेते हैं, तो ये सब चीज
पूर्ण होता है। अब ये कहाँ हमें मिलता है, इसका लिखा हुआ है, ठीक है। स्रोत है क्या क्या हमें अच्छे स्रोत है, तो दूध है, पालक है, ठीक है। फोर्टिफाइड अनाज वही चीज हुआ, अंडे हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है। अब आगे बहुत कुछ है, ठीक है। पर्याप्त उपभोग नहीं करते हैं तो इससे ये बीमारी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, वही चीज है। राइबो बोफ्लेविन की कमी हो जाती है, यही चीज है, ठीक है। उत्पटन राइबो फ्लेविन जिसको बोलते हैं बोफ्लेविन, राइबोबोफ्लेविन, ठीक है, उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखा हुआ है, इसमें जो इसका कमी कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में देखो। लिखा हुआ है कि यहाँ पर है, मैं के माला माला जॉप्शन जो होता है, जो सिंड्रोम होता है, क्रॉनिक डायरिया होता है, ठीक है। तो ये सब बीमारियां इसमें पाई जाती है। याद रखिए इन सब की कमी, जो इसका जो कमी होता है B2 के कमी से ये सारे बीमारी इसमें पाए जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत डिटेल है, आगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बारबीट्रेट की कमी के लक्षण थकान, त्वचा का जलना, दरारें, मुंह के कोने के आसपास घाव और प्रकाश की कमी, यही सब पाए जाते हैं, ठीक है। घुमा फिरा के एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन बी के सब विटामिन हो गए, विटामिन 1 हो गए, 2 हो गए, ठीक है, 6 हो गए, तो वो एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फंक्शन अलग होता है। जैसे जैसे फ्लोरेट का भी मैंने बताया, ठीक है, उसका उसका रोल करता है। और B1 क्या करता था, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में वर्क करता था, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, ठीक है। मैं इसके आगे और वीडियो बनाऊंगा। कभी कभी मुझे प्रॉब्लम होता है, हाँ, हमने मैं जिस स्कूल से पास आउट हूँ वहां पर क्या था कि सोशल स्टडी हिंदी में पढ़ाया जाता था और साइंस इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। तो शुरू से साइंस इंग्लिश में पढ़ने की आदत है और सोशल स्टडी जो हिंदी में पढ़ने की आदत है, तो इसलिए सडनली कहीं चेंजिंग आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए होता है। ऐसे जिनका हिंदी होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, मैं आगे और वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, दबा कर शेयर करिएगा। मैं आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा, बड़े से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं। जय हिंद।